काशी का एक ऐसा स्थान जहाँ जलती हुई चिताओं से उठता धुआं कभी थमते नहीं हैं। इस कुएं में डुबकी लगाने पे व्यक्ति का पाप धुल जाते हैं। जीवन और मृत्यु का खेल करीब से देखना और महसूस करना है तो यहाँ जरूर एक बार आइए। तो आज मैं आप लोगों को मणिकर्णिका घाट के रहस्य के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए जो आपके लिए एक यादगार वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मणिकर्णिका का अर्थ क्या है। मणि का अर्थ है कुंडल और कर्णम का अर्थ है कान। मणिकर्णिका नाम एक पौराणिक कहानी से लिया गया है। ये बताया गया है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव और पार्वती को स्नान कराने के लिए एक कुआं खोदा था जिसे अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जब शिव इस कुंड में स्नान कर रहे थे तब उनका एक कुंडल कुएं में गिर गया था। तब से इस स्थान को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। कहा जाता है कि मणिकर्णिका कुंड जो अब गंगा में विलीन हो गए हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट सिर्फ ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे अंतिम संस्कार की चिताएं जलती है, बल्कि इसमें असंख्य अजीब और दिलचस्प तत्व है जो इसके रहस्य को बढ़ाता है। आइए मणिकर्णिका घाट के कुछ असामान्य पहलुओं को सुनते हैं। दोस्तों, वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे पवित्र शहर में से एक शहर है। ऐसा स्थान है जहाँ पे जीवन और मृत्यु के क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। आध्यात्मिक शहर के केंद्र में मणिकर्णिका घाट स्थित है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को गहन और अनोखे तरीके से दर्शाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के एक अनोखे रहस्य के पर बात करेंगे जिसको देखने, जानने और समझने के लिए देश और दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। काशी का एक ऐसा स्थान जहाँ जलती हुई चिताओं से उठता धुआं कभी थमते नहीं हैं। दूर दूर से लोग अपने प्रियजन के अंतिम संस्कार के लिए काशी में लेके आते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी के प्रमुख गंगा घाटों में से एक घाट है। ये घाट गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र है। हाँ, जीवन और मृत्यु असाधारण तरीके से सह अस्तित्व में है। दाह संस्कार की रस्में खुलेआम होता है। जिंदगी की खींचतान में इंसान क्या क्या नहीं करता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट का दृश्य इंसान के जीवन के यथार्थ को समझने के लिए मजबूर कर देता है। जीवन और मृत्यु का खेल करीब से देखना और महसूस करना है तो यहाँ जरूर एक बार आइए। मणिकर्णिका घाट दुकानों से सजी हुई है। यहाँ एक के बाद एक पार्थिव शरीर को जलाया जाता है। देख के बहुत लोगों के दिल में एक अलग सी हलचल होने लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये एक दिनचर्या है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि ब्रह्मांड के विनाश के समय काशी नष्ट ना हो जाए। भगवान विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ काशी और भगवान विष्णु की इच्छा की पूर्ति की। ये माना जाता है कि वाराणसी में अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होता है। जीवन और मृत्यु के एक चक्र से छुटकारा मिल जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये स्थान हिंदुओं में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पवित्र गंगा नदी के किनारे सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, ये हिंदुओं के लिए गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। वाराणसी आने वाले पर्यटकों के लिए मणिकर्णिका घाट तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक चिंतन का भी केंद्र है। कई लोग अनुष्ठानों को देखने, गंगा आरती में भाग लेने और बस उस क्षेत्र में वह आध्यात्मिक वातावरण को अवशोषित करने के लिए यहाँ आते हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग
अस्तित्व का रहस्य को सामना करने और हिंदू दर्शन की शिक्षाओं में सांत्वना पाने के लिए आते हैं। चिताओं और अनुष्ठानों के बीच स्वीकृति और शांति की भावना होते हैं कि मृत्यु से डरते नहीं बल्कि मुक्ति की ओर एक और कदम के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। सनातन धर्म के मान्यता के अनुसार रात में शवदाह नहीं करना चाहिए, लेकिन मणिकर्णिका घाट पूरा दुनिया में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 24 घंटे चिताएं जलते हैं। लोगों को भले ही ये असामान्य लग सकता है, लेकिन वाराणसी के लोगों के लिए ये जीवन यात्रा से स्वाभाविक हिस्सा है। मान्यता के अनुसार वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर किसी प्रियजन के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का प्राप्त होता है। मणिकर्णिका घाट पर सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक ये है कि अंतिम संस्कार के चिताओं का लगातार जलना। ऐसे माना जाता है यहाँ सदियों से बिना किसी रुकावट के आग जल रही है। ये दुनिया के सबसे पुराने और लगातार संचालित होने वाले शमशान घाटों में से एक बन चुका है। मान्यता ये भी है कि मणिकर्णिका घाट पर अखंड ज्योति स्वयं भगवान शिव ने जलाई थी। कि मणिकर्णिका नाम घाट के कुएं में गिरी बालियों से लिया गया है, जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट के सतह नीचे बहुत सारे गुफाएं और सुरंगें छुपे हुए हैं। भूमिगत संरचना घाट के रहस्य का माहौल जोड़ती है। कहा जाता है कि ये विभिन्न पौराणिक कहानियाँ और प्राचीन अनुष्ठानों से भी जुड़ी हुई है। मणिकर्णिका कुंड के नाम से मशहूर हुए इस कुएं को रहस्यमय शक्तियाँ वाला भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं में डुबकी लगाने पर व्यक्ति का पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करने में मदद होता है। तीर्थयात्री और आगंतुक कुएं के पानी में स्नान करने से एक अनुष्ठान में भी भाग लेते हैं। मणिकर्णिका घाट सिर्फ दाह संस्कार का स्थान नहीं है, यहाँ विभिन्न अनुष्ठानों में समारोह का केंद्र है। ऐसे ही एक अनुष्ठान में दाह संस्कार के बाद मृतक की खोपड़ी को तोड़ना भी शामिल है। ये अभ्यास आत्मा के मुक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट वो स्थान माना जाता है जहाँ पे देवी सती का कान का आभूषण गिरा था। ये घाट अपने पति भगवान शिव के प्रति अपने पिता के अनादर के विरोध में मणिकर्णिका घाट भी ऐसे माना जाता है कि अपने शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया था देवी सती ने। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को मृत्यु और पुनर्जन्म दोनों का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का इस पवित्र घाट से जुड़े अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और तीर्थयात्री अक्सर आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। मणिकर्णिका घाट के किनारे बहने वाली गंगा नदी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसमें पापों को साफ करने की शक्ति है। नदी के किनारे जीवन और मृत्यु का मेल घाट के वातावरण को अलौकिक बना देता है। तो दोस्तों, आज ये था मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ रहस्यमय बातें।